हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सब बिल्कुल अच्छे हैं। और आपको जैसे पता है कि मेरे यहाँ राजा सारिका आए हुए हैं, सो उन लोगों के साथ गप्पे मारने में, बातें करने में ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर वैसे तो मतलब सो जाते हैं, पर यही है कि हाँ, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है गप्पे वप्पे मारने में। वैसे मैं तो कल थोड़ा सो गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और आज हो गया है अभी नेक्स्ट डे। अभी आज उनका लास्ट डे, कल सुबह वो लोग वापस चले जाएंगे। अब की बार बहुत ही ज़्यादा छोटे ट्रिप के लिए आए। इनसे कह रही थी 2-4 दिन और रुक जाते, थोड़े ज़्यादा दिन के लिए आते, बट ये लोग आए बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए। मतलब मेरा बर्थडे था, तो उस हिसाब से वो वीकेंड पड़ गया था, तो आए हैं। तो अभी वो लोग कल निकल जाएंगे। आज मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल बना के खिला देती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से तो कहीं ना कहीं जाके खा रहे थे, ऑर्डर करके खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज कुछ स्पेशल बना के खिला देती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी बाफले बाटी। अभी तो बादल था और अभी धूप आ गई एकदम से, तो मैंने सोचा है कि मैं बाफले बनाऊँगी। दाल बाफले बनाने का प्लान है। तो अभी सबसे पहले मैं सोचूँ, सबसे पहले अपना किचन का जो बर्तन है वो कंप्लीट करके मैं नहा लेती हूँ, फिर खाने की फटाफट से तैयारी करती हूँ। सो चलिए चलते हैं और पहले नहा लेते हैं काम कंप्लीट करके। हमारे यहाँ ना एक नारियल पानी वाला आता है, वो ऐसे घूमता रहता है और वो ना पूरा पानी और मलाई आपको निकाल के देता है बड़े ही हाइजीन तरीके से। मैंने ये यहाँ पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो स्पेशल में मैं दाल बाफले बना रही हूँ, जो कि मेरे हाथ के सबको बहुत पसंद आते हैं। सबकी डिमांड रहती है कि आपके हाथ के दाल बाफले खाने, तो उसके लिए मैं मिक्स दाल ले रही हूँ। उसके साथ साथ मैं उसमें उड़द की दाल और मिक्स कर रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं उसको अच्छे से वॉश करूँगी और वॉश किया हुआ पानी एक बाल्टी में डाल दूँगी, जिसको मैं अपने गमलों में डालने के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि दाल चावल का जो पानी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है गमलों के लिए। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे ही करती हूँ कि दाल और चावल के पानी को अपना स्टोर करके रखती हूँ और उसके साथ फिर मैं उसको बाद में गमलों में डालती हूँ। यहाँ पे जो मैं जब भी दाल बाफले बनाती हूँ, तो ऐसा होता है कि मम्मी पापा के लिए भी बनाती हूँ। यहाँ पे मैं उसी की सबकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर में मैंने अपने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, जो कि मैं बॉईल होते हुए दाल में डालूँगी। साथ के साथ जो है मैं साबुत लाल मिर्ची भी डालूँगी उसमें। और मैं हमेशा बोलती हूँ, छोले, राजमा, दाल जब भी आप बनाएं तो ऐसे ऊपर से जो जाग रहता है ना, इस जाग को ज़रूर हटाएं। जब आप ये जाग हटा के अपने दाल और छोले चावल बनाएंगे, तो ये ना आपके खाने की जो टेस्ट है उसको और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप ये निकाल दें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक हल्दी, और नमक हल्दी के बाद में मैं इसमें अपने जो मैंने खड़े मसाले लिए थे वो और लाल मिर्ची डाल के इसको सीटी लेने के लिए रख दूँगी। जब तक ये सीटी आएगी तब तक मैं अपने जो है हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और जो मुझे छौंक लगाना है मैं उसकी सारी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैं बनाऊँगी राजस्थानी स्टाइल दाल, जिस तरीके से मैंने बचपन से देखा है मेरे घर में। मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है खूब सारा लहसुन, अदरक, उसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। और कूटने के साथ साथ मैं अब यहाँ पे हरी मिर्ची की जो है चॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं रफली हरी मिर्ची को चॉप कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी। रफली चॉप करके मैं यहाँ पर प्याज की भी चॉपिंग करूँगी, और प्याज को जो है मैं बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे शुरू से मैंने जिस तरीके से दाल खाई है मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक को कूट लिया और प्याज की भी मैंने चॉपिंग कर ली है। और अब जो है मैं दाल को लगाऊंगी तड़का। दाल को तड़का लगाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है ऑयल। यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके साथ हम उसमें डालेंगे। यहाँ पे मैं पैन में डाल दूँगी ऑयल, और ऑयल जब तक गर्म होगा तब तक हम इसका एक मसाला भी बना लेंगे, मसाले का पेस्ट, जिसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी का और 2 चम्मच धनिए के, और उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक और डालूँगी, और उसके बाद हल्का सा गरम मसाला। अब इसको मैं पानी डाल के अच्छे से भिगो दूँगी, ताकि मसाला जो है हमारा जलेगा नहीं। और जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म होगा उसके बाद हम उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची डालने के बाद जब थोड़ी सी हरी मिर्ची पक जाए तो हम हमारा प्याज डालेंगे इसके अंदर। अब प्याज डालने के बाद हम हमारे प्याज को जो है वो अच्छे से भूनेंगे,
और भुनना इतना है कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमको मतलब जलाना है, डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा हमको इसको गोल्डन ब्राउन जैसा करना है। और गोल्डन ब्राउन जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हमको तब तक पकाना है जब तक हमारा लहसुन अदरक की पेस्ट में से जो कच्चापन होता है, जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो नहीं चली जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आपको लगे कि आपका प्याज जो है वो पक चुका है तो आप उसमें अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के उसको भी बहुत अच्छे से पका लें। यहाँ पे मैंने अपना जो प्याज है उसमें लहसुन अदरक डाल दिया है और लहसुन अदरक डालने के बाद मैं फिर थोड़ी देर प्याज लहसुन अदरक सबको पकाऊंगी। और वो जैसे ही पक जाएगा उसके बाद जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था उस मसाले के पेस्ट को मैं इसके अंदर डाल के और अपने मसाले को अच्छे से पकने दूँगी जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। और यहाँ पर जब तक मेरा मसाला भुन रहा है मैं यहाँ पर अपनी दाल चेक कर रही हूँ कि मेरी दाल जो है वो पकी है या नहीं पकी है। और जैसे ही हमारी दाल जो है वो पक जाएगी तो मैं उस मसाले को अपनी दाल के अंदर डाल के उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जितनी गाढ़ी पतली करनी है उतनी गाढ़ी पतली करके और मैं अपनी दाल को जो है वो उबालने रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल में मसाला ऐड कर दिया है और मैं अब करूँगी इसमें पानी। तो पानी ऐड करने के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी को जो है वो हमेशा बॉईल करके ही आप डालें। अब जब तक मेरा पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे मैं बाफले के लिए आटा ले रही हूँ। सो ये नीचे मेरा आटे का डिब्बा पड़ा रहता है, उससे मैं बाफले के लिए अंदाज से आटा ले रही हूँ जैसा अंदाज मुझे रहता है। और यहाँ पे मेरा पानी जो है वो दाल के लिए बॉईल हो चुका है और जैसे ही मेरा पानी बॉईल हो जाएगा मैं यहाँ पे अपनी दाल में डाल दूँगी और फिर अपनी दाल को अच्छे से पकने दूँगी जिससे कि जो दाल में मसाला है, पानी है, सब घुल जाए और अच्छा स्वाद आ जाए। दाल तो मैंने बना ली है और दाल जो है मैंने जैसे आपको बताया वो उबालने को रख दिया क्योंकि मैंने भी पानी मिक्स किया है। सो दाल उबल रही है जब तक मैं बाफले की तैयारी कर रही हूँ। तो बाफले के लिए मैंने बाफले के आटे में सूजी डाली है और अजवाइन डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और उसके साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और अब मैं इसमें डालूँगी घी और घी का पहले हल्का सा जो है इसमें मोयन टाइप दूँगी और घी को मिक्स करके फिर इसका जो हम आटा लगाएंगे वो पहले लगाएंगे दही के साथ, मतलब दही इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि जो बाफले का आटा होता है वो ऐसा ही होता है। बाफले के आटे में ये सारी चीज़ें मिक्स करके अगर आप बाफला बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और बाफले का जो आटा रहता है उस बाफले के आटे में आप बाफले के आटे को थोड़ा सा ना टाइट गूंदिए। अब यहाँ पे साथ साथ मेरी दाल भी उबल रही है तो देखिए दाल मेरी पक रही है, दाल ऑलमोस्ट होने वाली है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दे करके बाफले का आटा लगा लूँगी। और बाफला जो होता है वो बाटी से स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे बाटी हमारी डायरेक्ट आटा गूंद के आप सेक लेते हैं, लेकिन जो बाफले का आटा लगता है वो भी डिफरेंट है और बाफला बनाने का प्रोसीजर भी अलग है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दे करके टाइट आटा गूंद रही हूँ। और उस डब्बे में मेरा घी था तो मैंने कहा चलो घी भी थोड़ा यूटिलाइज़ हो जाएगा, तो उस डब्बे में ही मैं आटा भरती जा रही हूँ और साथ में फिर पूरा आटा लगा के मैं एक साथ आटे को करके फिर बाफले बनाऊँगी और फिर उसको पहले उबालूँगी पानी में। आगे आप देखेंगे उसका प्रोसीजर भी कि किस तरीके से मैंने बाफले को उबाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा आटा लगा लिया है और आटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पानी भी बॉईल होने रख दिया है। तो पानी बॉईल हो जाएगा और मैं सारे बाफले बना करके फिर उन बाफलों को बॉईल होने के लिए रखूँगी। तो आगे आप देखेंगे कैसे मैं उनको बॉईल करूँगी। मैं बाफले की जो साइज़ है वो बाटी की साइज़ से थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने जो बाफले हैं वो बना रही हूँ। सारे बाफले बन जाएंगे उसके बाद जो है हम हमारे बाफले को बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से फटाफट से सारे बाफले बना रही हूँ और ये देखिए मेरे बाफले सारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए पानी जैसे ही बॉईल हो चुका था, गर्म हो गया, एकदम अच्छे से बॉईल हो गया, तो मैंने इसमें सारे अपने जो है बाफले डाल दिए। और बाफले डालने के बाद 2 से 4 मिनट बाद इसको चम्मच से थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, वो इसलिए ताकि नीचे वो जा कर के चिपके ना। तो देखिए मैं भी अपने जो बाफले हैं उनको अच्छे से हिला रही हूँ और ये देखिए ये बाफले अच्छे से फूल के, इनकी साइज़ भी और ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये फूल के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बाफले ऑलमोस्ट रेडी होने वाले। तो बाफले मेरे रेडी हो चुके हैं। इनको जो उबालने में टाइम लगा वो लगा 15 मिनट, हमको इनको 15 मिनट रखना पड़ता है। तो 15 मिनट के बाद मैं इन बाफलों को अब सेकूंगी। तो यहाँ पे मैं बाटी कुकर को जो है प्री हीट पे लगा रही हूँ। सबसे पहले बाटी कुकर को प्री हीट पे लगाने के बाद फिर मैं इन सारे बाफलों को रखूँगी और इन बाफलों को धीमी धीमी आंच पे उल्टा पुल्टा करके पूरा अच्छे से सेक लूँगी।
सो अब हमारे बाफले को हमको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। जैसे ही वो बाफले ठंडे हो जाएं, उसके बाद हमको जो हमने प्रीहीट किया था बाटी कुकर, उसमें उनको अच्छे से जमा करके और सेकना है। और सेकने के लिए आप ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पे सेकिएगा और सीधा उल्टा पलट पलट के जैसे हम बाटी को सेकते हैं वैसे अच्छे से बाफले को सेक लीजिएगा। और जैसे ही आपके बाफले अच्छे से सिक जाएँ, उनको अच्छा सा फोड़ के उसको घी में डुबकी लगवाइए। बहुत अच्छे से घी इसको पिलाइए। ये जो है बाटी और बाफला जो होता है ना, उनमें जितना घी डालेंगे उतना इनका स्वाद बहुत आता है। इसलिए बहुत अच्छे से इनको बहुत अच्छे से इनमें घी डालिए और घी डाल के फिर आप बाटी और बाफले को खाओ। तो इस बाफले में भी बहुत अच्छे से घी डालिए। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बाफले हैं वो अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं इनको सेक चुकी हूँ। और अब मैं इनमें लगा रही हूँ घी। बहुत अच्छे से घी लगाऊंगी मैं इनमें। और उसके बाद मैं इनको एक कैसरोल में खाली कर रही हूँ जिससे कि ये गर्म रह सके। तो मैं कैसरोल में अपने सारे बाफलों को घी लगा के रख दूँगी। और आप देखिए इनका रंग कितना अच्छा आया है और ये दिखने में भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। सो मेरी दाल भी हो गई है रेडी। और दाल रेडी हो गई तो अब मैं उसमें डालूंगी धनिया। कोई भी सब्ज़ी, दाल, कड़ी, धनिया, मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे धनिया चाहिए ही चाहिए। धनिया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। मुझे धनिया की जो वो फ्रेश धनिया की जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। सो वही मैं यहाँ पे धनिया की कर रही हूँ कटिंग। ये देखिए बन चुके हैं हमारे दाल बाफले। ये देखिए बनाए हैं बाफले। और बाफले मैंने आज 2 कैसरोल में भर के रखे हैं। अरे वो खुल नहीं रहा, गर्म में पैक हो गया। देखिए ये बाफले रेडी है हमारे और हमारी दाल भी रेडी है जिसको ये चला रही है। देखिए, और ये इसमें हमारे खड़े मसाले रहते हैं। चलिए मम्मी पापा के पहले पैक कर देते हैं, फिर हम लोग थोड़ी देर से खाएंगे। तो पकड़ो। इधर आप देख सकते हैं कि हो गई है मेरी दाल रेडी। तो अब उसमें जो फाइनल टचिंग देनी है धनिया डाल के, तो वो मैं कर रही हूँ। देखिए धनिया डाल के फाइनल अपनी दाल को भी फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पे दाल हो गई है एकदम से रेडी और मेरा खाना है एकदम रेडी। आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, खाली दाल बाफले ही बनाए हैं। सो ये देखिए दाल बाफला और छाछ। चाचा मिल गए थे? क्या बोल रहे थे? पूछ रहे थे क्या? सो गाइस हम लोग खाना वाना खा के सब लोग सो गए थे क्योंकि बहुत आलस आ रहा था। और वैसे भी दाल बाटी दाल बाफले खा के बहुत आलस आता है तो सो जाते हैं। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी और आपको हम मिल रहे हैं रात के टाइम पे। हम लोग हो गए हैं अब रेडी और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। सो चलिए, अभी मैंने ये पहना है आउटफिट। सो चलिए चलते हैं। सो हम कहाँ जा रहे हैं हिमांशु? वाटर वाटर वाटर। वाओ क्या नाम है ना, वाटर वाटर। बेजाताल बोलते हैं उसको। बैजाताल बोल लो तो बैजाताल बोलते हैं अंग्रेजी में। बैजाताल वाटर वाटर। सिटी ऑफ म्यूजिक। सिटी ऑफ इसको ने डिक्लेयर करवा दिया। तानसेन मुंह बनाता हुआ आदमी। अब मैंने क्या कर दिया? देखो ना भगवान जी ही। ये है हमारा वाटर 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 वाटर। उधर देखो तुम तो सामने उधर। क्या देखो? बेजाताल में जहाँ हम फ़ोटोशूट करा रहे थे वहाँ सामने एक बंदा ना अपनी बॉडी के साथ फ़ोटोशूट करवा रहा था। वो मुझे दिखा तो मुझे पूरी मतलब अजीब सा लग रहा था, फ़नी लग रहा था। तो मैंने इन सबको भी दिखाया और उसको शूट कर लिया। ये लोग मुझे मना कर रहे थे पर कर लिया। वेट कर रही हूँ किसका? इनके जाने को। तो वो नहीं जाएंगे तो क्या करोगी? ऐसे ले लो। हाँ तो हम लोग आ गए हैं वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोग्राफी करके और मस्त फोटोग्राफ्स आए हैं। बड़ा अच्छा लगा है। और बस पानी की बदबू थी इसलिए तो बोटिंग नहीं करते वहाँ पे। और ह्यूमिडिटी बहुत थी आज। लेकिन बारिश ने जो धोखा दिया ना, सीरियसली आई कांट टेल यू। बताओ मेन्यू उठा लिए हैं। कुछ ऑर्डर कैसे करोगे?
नहीं नहीं क्या कह रही थी? अरे वो बंद हो गया था, चालू तो मैंने किया था। चालू ही नहीं किया था वीडियो। मैंने चालू तो किया था। हाँ बताओ किधर चल रहे हैं अपन? पहले अपन ये स्पाइरल पोटैटो खाते हैं, हाँ इधर चलते हैं, गाड़ी लगाते हैं उधर सामने वाली वो चौपाटी चलते हैं, वहाँ पर कॉर्न डॉग वगैरह कुछ है खाएंगे। मैं तो सैंडविच खाऊंगी वहाँ सैंडविच का। खा लेना, ठीक है, और भी कुछ खाना, फिर बाद में गोला खाएंगे एंड में, जब इधर से आएंगे ना एंड में इधर गोला खाएंगे। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ऐसे कैसे बिजनेस करेगा? चलो देखते हैं ना, जब तो कह रही वहाँ खड़े रहते सर पे, उसके सर पे खड़े हो जाते हैं। कितनी गर्मी है यार। बेजाताल में ही एक स्पाइरल पोटैटो वाला था, तो सबका मन किया कि चलो स्पाइरल पोटैटो भी खाते हैं। तो वही हम लोग भी हमारे बनवाने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वहाँ पे किसी और का पहले बन रहा था, तो मैंने कहा चलो वो भी शूट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या वो बना रहा था। और फिर हम लोगों ने भी हमारा बनवा के खाया और अच्छा लगा। ये तो खैर वो शायद चीज़ वाला है, कोई बना रहा था, मुझे नहीं पता कौन सा था ये, और उसके पास उसकी वेराइटीज़ थी तो वो उसने बनाया, और हमने भी हमारा सिंपल सा पेरी पेरी वाला बनवाया था। आ गए कोई बात नहीं, हमने लिया है। क्या है ये? स्पाइरल पोटैटो। स्पाइरल पोटैटो। ऐसे आगे तोड़ से के खाते निकालना हैं? है। ऐसे तोड़ के खाते हैं? तोड़ के खाते हैं। अब हम आए इस चौपाटी पे, वाटर वाली चौपाटी पे। यहाँ पे हम कुछ खाएंगे छोटे छोटे चीज़ें। जो है बेजाताल घूमते घूमते हम वहाँ की जो चौपाटी है वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पे मेरा बहुत मन था बहुत दिन से मुंगलेट खाने का, तो हम लोग ने मुंगलेट खाया था, और उसके साथ साथ हमने एक सैंडविच भी ऑर्डर किया था। तो सैंडविच और मुंगलेट हमने ऑर्डर किया, वो हमने खाया। मुझे ना उस जगह पे एक सैंडविच वाला है वो बहुत अच्छा लगता है, सो हम लोग वहाँ का सैंडविच खाते हैं। बड़ा कोई चाहिए रहता ठीक लग रहा है और ठीक। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, और हमने किया है मुंगलेट ऑर्डर, एक सैंडविच ऑर्डर किया है, अच्छी। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। मैं फिर बोलता इधर को बोला था मैंने। तो ये सैंडविच हमने ऑर्डर किया है, और ये मुंगलेट तो हम दोनों को बहुत पसंद है। ये हमने पाव भाजी ऑर्डर की है, आई होप अच्छी हो, लेट्स सी। चलो खाओ। ये लीजिए सर आपका ट्रिपल चॉकलेट। तो अभी हम लोगों ने लिए भेलपुरी, और ये सेवपुरी जो हम खा चुके हैं। भेलपुरी भी दिखाना, ऑलमोस्ट खा चुके हैं भेलपुरी। मेरे को लगा गाड़ी आ रही है पीछे से, इतने पीछे से तूने फोकस मारा ना अभी। सीरियसली हम लोग खुश हुए। अरे मुंबई वाला टेस्ट देखो यहाँ से अपन चलेंगे, वन वे है ही नहीं है। ये हमने लिया है गोला, बर्फ का गोला, मेरा फेवरेट बर्फ का गोला। सो गाइस अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और कल रात को वहाँ से घूम के आने के बाद हम सबकी ऐसी हालत हो गई थी ना कि कोई भी इतना फ्रेश मूड में नहीं था, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर गप्पे वप्पे मार के और हम लोग बस सो गए थे। और अभी जो है इनकी ट्रेन थी सुबह 8 बजे की, लेकिन इनकी ट्रेन हो गई है 8 घंटा लेट। अभी सुबह हमारा यही सब डिस्कशन चल रहा था कि 8 घंटा लेट का मतलब क्या हुई नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है। हम लोग ये कहते हैं शायद ट्रेन आई होगी, लेट नहीं हुई होगी, यही सब हमारा जो है कंफ्यूजन चल रहा था। काफ़ी कुछ डिस्कशन भी चल रहा था, तो ये सब डिस्कशन में हमारा पूरा टाइम निकल गया। फिर सुबह ये चले गए थे स्टेशन पता भी करने, और फिर मैंने कहा तुम स्टेशन जा ही रहे हो, तो सारू को बेड़ा ही बहुत पसंद, तो बेड़ा ही ले आओ, तो बेड़ा ही लेके आ गए। तो फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता करके और फिर सब लोग आराम से रेस्ट करने लगे। मैं भी थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, सबने रेस्ट किया। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लेट हो गई, मुझे लंच बनाना है। तो फटाफट से मैंने चावल भिगोए, क्योंकि आज सब दाल चावल खाने के मूड में है, क्योंकि
क्योंकि बाहर का इतना खा रहे रोज़ और थोड़ा हैवी सा हो रहा है, तो सब लाइट सा हल्का सा दाल चावल खाने के मूड में। तो दाल चावल के लिए मैंने दाल भिगो दी थी। अभी बन रहा है ये मसाला, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मसाला भी ऑलमोस्ट बनने वाला है। आटा लगा दिया क्योंकि सारू चावल नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं रोटी बना दूँगी फटाफट से, और फिर वो साथ में भी ले जाएंगे थोड़े पराठा सब्ज़ी वगैरह। तो आलू प्याज की सब्ज़ी बना दूँगी और पराठे बना दूँगी साथ के लिए। और यहाँ पे अभी दाल बन रही है, बस चावल बनाना बाकी है, तो फटाफट से चावल बनाती हूँ। और आपको लग रहा होगा मेरी भूख जैसी हालत, हाँ, क्योंकि मैं अभी तक जो है वो काम में इतना वो उलझी पड़ी थी, ऐसे हचपच हो गया था। मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि ट्रेन जो है वो शाम को 5 बजे की बता रहा था उसके बाद, लेकिन ये कि अभी पता लग रहा है कि शायद शाम के 7 बजे की। तो ठीक है, अभी ये लोग सो रहे हैं, सो के उठेंगे, फिर लंच वंच करेंगे। ये सब लंच करके और सब अपने अपने हिसाब से रेडी हो जाएंगे। कितना फटाफट बोल रही हूँ मैं। चलिए, तो ठीक है, अभी जो है वो दाल का मसाला दिखाती हूँ आपको मैं। मेरे यहाँ ना यहाँ से इतनी बढ़िया धूप आती है, इतनी अच्छी धूप आती है, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना तो अच्छी बनती है। ये देखिए, ये मेरे दाल का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छा इसका जो है वो तेल छूटा है। बस टमाटर अच्छे से पक जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी दाल और फिर मैं चढ़ाऊँगी अपने चावल। लेफ़्ट हैंड से ना मुझसे होता नहीं है, तो मैंने फिर लेफ़्ट हैंड में फ़ोन पकड़ा है और राइट हैंड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टमाटर एकदम मैशी हो जाएंगे, उसके बाद मैं डालूँगी दाल, क्योंकि मसाला तो ऑलमोस्ट पक ही चुका है, लेकिन जो है टमाटर अच्छे से मैशी हो जाने चाहिए। ठीक चल रही है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। क्योंकि अब ये लोग जा रहे हैं, इनकी ट्रेन जैसा मैंने आपको बताया था बहुत लेट थी, बहुत लेट है मतलब एक्चुअल में। सुबह तुम्हारी सुबह 8:45 की थी ना? 9:45 की थी। सुबह 9:45 की थी और अभी पौने मतलब अभी 10 साढ़े 10 बजे आएगी, 10 साढ़े 10 आएगी ट्रेन। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। 10:30 नहीं, 11:45 पौने 11, हाँ वही मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी ट्रेन लेट हो गई। 14 घंटा लेट है। बस 14 घंटे। वो एक्चुअली साउथ के साइड में शायद कोई डाइवर्जन हुआ है पानी ज़्यादा भरने की वजह से, सो इस वजह से। सो अब ये लोग जा रहे हैं और बस अब हम इनको सी ऑफ करने जा रहे हैं और बहुत अंधेरा हो रखा है। सो चलिए चलते हैं स्टेशन। तो अब हम उन लोगों को छोड़ के आ चुके हैं, और कोई भी आपके घर आता है और उसके बाद जाता है तो थोड़ा सा ना मन उदास सा हो जाता है, क्योंकि भरा भरा सा घर होता है, पूरा टाइम शेड्यूल, और बड़ा यूँ 2 से 4 लोग, 4 से 6 लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, स्पेशल कुछ बनता है, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। और फिर वो जाते हैं तो मन एकदम से, जब आते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है और जाते हैं तो थोड़ा सा सैडनेस होती है। तो वही अभी उनको हम ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया है हमने, और थोड़ा लग रहा है पर ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई नहीं, अपन चल लेंगे उनके। हाँ, अपन चल लेंगे नवंबर में, या जब भी होगा नवंबर। पहले भी हम गए उनके। हाँ, हम जाते जाते रहते हैं, वो भी आते जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। तो हम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। सो ये है। चलिए अब चलते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, पहले भैया को पिक करते हैं, फिर चलते हैं और फिर हम दर्शन करेंगे। ट्यूसडे हनुमान जी के हाजिरी लगा देते हैं। सुना ना, मुझे यहाँ जूडियो ले आओ ना। हाँ तो आ जाओ। कितनी बार तो लाए हैं यहाँ पे तुम? नहीं, यहाँ मेरे को बहुत लाए। हाँ तो फिर नो डाउट। जूडियो और कहाँ पर है? यही तो है। यही मेरे को एक बार जूडियो में शॉपिंग करना है। जाना होता है जूडियो की जगह, तो हम क्या। सो इसी के साथ मैं ये वाला जो व्लॉग है वो उसको यहीं पे एंड करती हूँ। राज और सारिका के साथ दिन बहुत अच्छे निकले, कैसे निकल गए पता नहीं चला। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें।